चलिए बच्चों, आज देखिए आप लोगों के लिए कार्य समय के क्षेत्र से जो है हमने आपके लिए एक बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें लिखा गया है कि 8 बिल्लियां 8 घंटे में 400 चूहों को खा सकती हैं, तो 10 बिल्लियां 10 घंटे में कितने चूहों को खा सकती हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 8 बिल्लियां 8 घंटे में 400 चूहों को खाती हैं, तो 10 घंटे में 10 बिल्लियां 10 घंटे में कितने चूहों को खा सकती हैं। इसके लिए जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला हमारा है, सबसे बड़ा फार्मूला जो है उसको पहले नोट कर लेते हैं। m1 d1 t1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपान w2। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है। यहाँ पे यम मतलब कार्य करने वाले लोगों की संख्या होती है, तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? बिल्लियां कार्य कर रही हैं। डी का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यम का मतलब यहाँ पर हमने मैन व्यक्तियों से लिया है, अर्थात कार्य करने वाले लोगों से, कार्य करने वाले लोगों को जो है हमने यम से प्रेजेंट कर दिया है। डी का मतलब यहाँ पर दिन है, और टी का मतलब घंटा समय है। जो घंटे में या मिनट में समय जो है दिया जाता है वो समय है। दिन भी आपका एक समय ही है, लेकिन यहाँ पर टी जो दिया जाएगा वो होगा, और डब्लू जो होगा ये कार्य कुशलता होगा, इसका कार्य होगा कि कितना कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमको तीनों चीज मिल ही पा रहा है। 8 बिल्लियां हैं, 8 घंटे में 400 चूहों को खाती हैं, अर्थात 400 का काम करती हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको मिलेगा m1 बराबर 8, और ये क्या है? टाइम है, तो ये t1 बराबर हमको मिल जाएगा 8, और यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा w1 है, ये हमारा हो गया 400। अब ध्यान दीजिए, हमको वही चीज दिया जा रहा है फिर से, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा? 10, और t2 बराबर हो जाएगा आपका 10 घंटे दिया गया है, तो 10 ले लेंगे। और w2 हमसे पूछा जा रहा है, w2 हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितने बिल्लियों को खा सकते हैं। 10 बिल्लियां हैं, कितने चूहों को खा सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारा फार्मूला हो गया m1 t1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 t2 अपान w2। w2 ही हमसे पूछा जा रहा है, मान रख दीजिए फटाफट। 8 गुणे 8 बटे कितना? 400 दिया गया है, फिर बराबर m2 का वैल्यू 10 लिया गया, t2 का वैल्यू भी 10 लिया गया, w2 ही तो पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हम इनको काटने का प्रयास करते हैं, तो 8 8 पंजे 40, 50 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको और कटाना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। w2 बराबर 10 गुणे 10 गुणे 50 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। तो 2 चौके 8, यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 25 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, W2 आपके सामने आ गया कि 10 घंटे में 10 बिल्लियां लगातार मेहनत करके कितने चूहों को खा सकते हैं। तो 25 गुणे 25, अर्थात कुल मिलाकर के 625 चूहों का विनाश कर सकती हैं। 10 बिल्लियां लगातार 10 घंटे मेहनत करके इस टारगेट पर 625 चूहों का विनाश कर सकती हैं, अर्थात 625 चूहों को खा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए था। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल चुका है। यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों के द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 15:16 है, तो x किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को भी आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, व्यक्तियों के लिए दिया गया है, फिर दिन दिया गया है, फिर व्यक्ति, फिर दिन दिया गया है। कहने का मतलब m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये अनुपात दिया है, तो इसको अगर हम बटे में कर दें तो ये हमारा क्या बना लेता है? अनुपात ही बना लेता है। ध्यान दीजिए, भाग कर दिए, तो इसी अनुपात को वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 15/16 दे रखा है। ये अनुपात कह रहा है, तो हम इसी अपने फार्मूले को अनुपात के रूप में बना लिए और उसको जो है दिए गए मान के बराबर कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, m1 का वैल्यू यहाँ पर हमको कितना मिल चुका है? x-2। d1 का वैल्यू कितना मिल चुका है? x+2, और फिर इसके बटे कर लेते हैं। m2 का वैल्यू कितना है? x+3 है, और फिर इसके बाद x-2 का वैल्यू कितना दिया गया है? x-2 दिया गया है। अनुपात कितना मिला है आपको? 15
15/16 मिला है, तो x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इनका मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 16x प्लस 16 दूना 32, इधर x प्लस 3 का मल्टीपल तो ये 15x प्लस 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा। 15x इस तरफ आएगा तो 16 से 15 माइनस हो जाएगा तो 1x आ जाएगा, और 32 उस तरफ चला जाएगा तो 32 माइनस हो जाएगा, तो 32 8 40 8 5 13 हो जाएगा। x बराबर आपको कितना मान मिला? 13 मान मिला। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े आराम से लगाए जा सकते हैं। इसके माध्यम से फार्मूला आपका वही है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, उसको जो है हमने अनुपात के रूप में बदल करके कैंसिल करके फिर सॉल्व कर लिया। x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया? 13 प्राप्त हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन कार्य समय का आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया था। एक ठेकेदार था जो वह कार्य करने का अपना ठेका लिया, तो 100 दिन में कार्य पूरा करने का समय लिया था। उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग किया, 110 मजदूरों को लगाया। इसके बाद 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता हो सकती है? ध्यान दीजिए, ऐसा हमसे जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होना चाहिए था? 100 दिन में। टारगेट दिया गया 100 दिन। फिर इसके बाद जो है उसने कितने व्यक्तियों को लगा दिया? 110 व्यक्तियों को लगा दिया। तो यहाँ से m1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। m1 बराबर 110 आ जाएगा। तो कितने दिन काम हो गए भैया? 45 दिन काम हो गए, अर्थात d1 बराबर 45 दिन काम कर लिए उसने। लेकिन पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही काम हो पाया है। तो काम है तो काम के लिए हम 1/4 भाग काम के लिए लेते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को लगा दिया जाए। तो मान लेते हैं कुछ और व्यक्तियों को बढ़ा दिया जाता है, तो जो व्यक्ति पहले से हैं वो तो रहबा ही करेंगे, कुछ और बढ़ जा रहे हैं। मान लेते हैं 100 व्यक्तियों को और लगा दिया गया। इसके बाद कार्य को समय पर ही पूरा करना है, तो 100 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये d2 का वैल्यू 100 दिन में ही काम पूरा होना चाहिए। 45 दिन काम निकल चुका है, तो d2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना? 55। 45 और 55 कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 दिन हो जा रहा है। और काम अब हमारा कितना बचा है इसको जानते हैं। एक कार्य का 1/4 भाग हो चुका है, तो कितना बचा है? तो 1 माइनस 1/4 कर देंगे तो 4 1 कम 4, 4 में से 1 घट जाएगा, 3/4 काम। अभी काम का 3/4 भाग बचा है, तो ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा? W2 का वैल्यू हो जाएगा। अब आइए फार्मूला की ओर चलते हैं। फार्मूला हमारा है m1 d1 और t तो इसमें है ये नहीं है। m1 d1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपान w2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। m1 d1 अर्थात 110 d1 आपका 45 हो गया बटे w1 अर्थात 1/4 हो गया बराबर m2 110 प्लस x हो गए। 110 प्लस x कर दिया गया, 110 प्लस x कर दिया गया। 55 दिन और समय मिला था मात्र इनको, बटे कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बटे का 4 बटे के 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 55 को 110 से कटा देते हैं, 55 दूना 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बच क्या रहा है? 3 का 2 में आकर के मल्टीपल हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 गुणे 45, 6 गुणे 45 बराबर 110 प्लस x रहेगा। अब 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 24 3 27 हो जाएगा। 270 बराबर 110 प्लस x रहेगा। इसको आइए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 110 इसकी तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो 270 माइनस 110 हो जाएगा। बचा क्या आपका x? तो 0 7 से 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा, 2 से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। 160 x का माना गया। x हम किस में माने थे? कि उसको जो और व्यक्तियों को बढ़ाना था, अर्थात वह कितने व्यक्तियों को बढ़ाएगा? 160 व्यक्तियों को बढ़ाएगा, तभी समय पर वो कार्य कर पाएगा, अन्यथा समय पर कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो मजदूर जो ठेकेदार है उसको कितने व्यक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा? 160 व्यक्तियों का। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये आपके लिए। हमने आपको जो है इतने मेहनत से ये पढ़ाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करके और ऑल का बटन जरूर दबाएं।